हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के लिए लेक्चर नंबर 15 अपना हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था बेंजोपायरोल, जिसका अपन लोगों ने ट्राइबल नेम देखा था इंडोल। उसकी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली थी, है ना। आज बाकी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन करूंगी। सब नेम रिएक्शंस हैं अपनी और सब इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्स में सभी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट नेम रिएक्शन के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंडोल, एक प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली थी। आज सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, ठीक है। बहुत यूज होने वाला मेथड है। कौन सा मेथड? फिशर इंडोल सिंथेसिस। यहां पर एसिड यूज करा जाएगा और यहाँ एसिड एक कैटालिस्ट के रूप में भी फॉर्म में भी यूज होगा। ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसमें यूज क्या होगा बच्चों? फिनाइल हाइड्रोजोन रिएक्शन यूज होगा। फिनाइल हाइड्रोजोन की जो रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, वो उसी के थ्रू ही उसी के अंदर होती रहेगी। कोई हम दूसरा एलिमेंट या कोई दूसरा मॉलिक्यूल कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अब बात आती है कि यहाँ एलिमिनेशन होगा और किसका एलिमिनेशन किसका होगा? एक मॉलिक्यूल का होगा और वो मॉलिक्यूल कौन निकलेगा? यहाँ पर अमोनिया निकलेगा। बात आई कि ये फिनाइल हाइड्रोजोन कहाँ से मिलेगा? होता क्या है बच्चों, यहाँ लिया जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। उस हाइड्राजीन की ZINE, है ना, उस फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है बच्चों? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। यानी कि अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन ना बोल के अगर हम कार्बोनिल भी कहें तो बात वही है ना। मेनली हमें क्या चाहिए? कार्बोनिल चाहिए। कार्बोनिल के साथ रिएक्शन होगी, है ना, और फिर उस कार्बोनिल के साथ रिएक्शन होने की वजह से फॉर्मेशन होगी फिनाइल हाइड्रोजोन की, जिसके अंदर आगे प्रोसेस रिएक्शन होगा, साइक्लाइजेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और उस साइक्लाइजेशन और रीअरेंजमेंट के थ्रू हमें सब्सटीट्यूटेड इंडोल मिलेगा। कैटालिस्ट यहाँ पर हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं? जिंक क्लोराइड, है ना, फॉस्फोरिक एसिड और BF3। ठीक, अब बात आती है कि बच्चों कैटालिस्ट अपना BF3 रहेगा। अब देखो रिएक्शन कैसे है। मैंने सबसे पहले क्या लिया बच्चों? फिनाइल हाइड्रोजीन लिया है। इसकी हम लोग कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा और हमारे पास प्रिपरेशन होगी फिनाइल हाइड्रोजोन की प्रिपरेशन हो जाएगी। फिनाइल हाइड्रोजोन की जैसे ही प्रिपरेशन होगी तो यहाँ पर अब हम आगे क्या देख सकते हैं? यहाँ पर क्या होगा? ये देखो बच्चों, ये CH3 है ना, इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ पर क्या होगा? ये H+ निकलेगा और जैसे ही H+ निकलेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल है, वो H+ ले लेंगे। ये H+ कैसे लेंगे? ये पाई बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा और जो यहाँ से H+ निकलेगा, ये H+ इस नाइट्रोजन पे जाके अटैक करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। NH की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा? जिस H+ के निकलने से इस कार्बन पर क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा अपना, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ये NH बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है बच्चों? एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो हमारे पास एसिड अवेलेबल है ये, है ना। अब ये जो एसिड अवेलेबल है, मैंने H+ इसलिए लिया है कि रिएक्शन हमारी कौन से मीडियम में हो रही है? एसिड मीडियम में हो रही है। तो ये एसिड अवेलेबल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो दोनों में से कोई से भी लोन पेयर इस H+ के साथ अटैक करेंगे। अब यही वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर क्यों अटैक करेगा? तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये नाइट्रोजन हमारा इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकेलाइज्ड है। ठीक, अब किसी के दिमाग में अगर ये आ रही हो कि नहीं मैम, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर भी तो बेंजीन रिंग के साथ डीलोकेलाइज्ड है, तो बच्चों इस बेंजीन रिंग का इस नाइट्रोजन पर मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा, जबकि यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर पूरे ग्रुप का यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो हमारा इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इस एसिडिक H के साथ रिएक्ट करेंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज होगा अपना, तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज तो रखना नहीं चाहेगा, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर ये बॉन्ड को तोड़ेगा। तो वो कैसे तोड़ेगा? ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, इस नाइट्रोजन के नाइट्रोजन और बेंजीन रिंग के सिग्मा बॉन्ड के ऊपर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, है ना। यहां तक तो ये हुआ। जैसे ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो नेगेटिव चार्ज इस CH2 वाले कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा
और जैसे ही ये CH2 के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इधर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। इस कार्बन की वैलेंसी तो इक्वल हो गई, पर इस नाइट्रोजन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज जो हमने खत्म करा था वो वापस जनरेट हो गया। फिर है ना साइक्लाइजेशन हुआ और हमारे पास ये इस टाइप की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर ये अपना CH2 वाला है, देखिए बच्चों 1 2 3, तो ये वही 1 2 और 3 ये हो गया। अब क्या होगा भाई, बेंजीन रिंग थी ना, बेंजीन रिंग तो अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखना चाहेगी, तो यहाँ पर ये अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन रखने के लिए क्या करेगी, उसकी अगर मैं बात करूं तो इसको इस तरीके से समझो बच्चों, यहाँ पर अपने पास H+ अवेलेबल है कि नहीं है। ये H+ जैसे ही अवेलेबल है, यहाँ से H+ निकलेगा और ये पाई बॉन्ड, जैसे H+ निकलेगा तो ये यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेगेटिव चार्ज आया ना, H+ निकला, नेगेटिव चार्ज आया, उसने इसके ऊपर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करी। इसके ऊपर पाई बॉन्ड की जैसे ही फॉर्मेशन करेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई, तो नाइट्रोजन अपने ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको मैं यहां पर करके दिखा देती हूं। ये हमारे पास ये ऐसे है, है ना, ये CH3 है, और जैसे ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, इस नाइट्रोजन, यहाँ जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। ये नेगेटिव चार्ज आते ही ये क्या अटैक करेगा, इसको अटैक करने के लिए कुछ चाहिए का मतलब कुछ क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट चाहिए, है ना। तो वो कैसे अटैक होगा, साथ में क्या हुआ, H+ जो अपना निकला है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन के चार्ज को खत्म करेगा। जैसे ही खत्म करेगा तो ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, ये NH2 के फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ना गए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे, अटैक करेंगे जाकर कहां पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर। अब होगा क्या, साथ के साथ यहां पर यह भी होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट कैसे जनरेट होगी बच्चों, तो यहां देखो ये नाइट्रोजन कैसा है, पॉजिटिव जो चार्ज है ना, ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, NH2 न्यूट्रल हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। पर बच्चों इस कार्बन पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हुई कि नहीं हुई, तो वो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर NH2 इसके साथ इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ मैंने कुछ स्टेप्स मर्ज कर दिए हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन देखो बच्चों क्या होगी, कुछ ये फॉर्मेशन हो जाएगी, ये हमारे पास बेंजीन रिंग बन गई, ये नाइट्रोजन था ही, ये H और ये H, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसने इस CH3 वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और ये NH2 अवेलेबल है ना। अब क्या हुआ, ये नाइट्रोजन अगेन आ गया, ये नाइट्रोजन जैसे ही आ गया तो ये यहां पर क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो ये यहां से H+ को निकालेगा। जैसे ही H+ को निकालेगा, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर उसको अटैक लेंगे और यहां से NH3 बन के पूरा का पूरा ये NH3 बन के रिड्यूस हो जाएगा। साथ में जो एसिडिक H अपना लिया था, यूज करा था, वो H+ भी निकलेगा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से हमारे सब्सटीट्यूटेड इंडोल की फॉर्मेशन हो गई बाय द प्रोसेस ऑफ फिशर इंडोल सिंथेसिस। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनाया, हाइड्रोजोन के नाइट्रोजन के पाई बॉन्ड टूटे, नाइट्रोजन पर आए, नेगेटिव चार्ज बना यहाँ पर, जो H+ इस नाइट्रोजन ने लिया, उस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करी। एसिडिक मीडियम से H+ मिला, इस नाइट्रोजन ने उस H+ को लिया और पॉजिटिव चार्ज में बना। इस पॉजिटिव चार्ज के बनने से ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और साइक्लाइजेशन प्रोसेस होगी। इस साइक्लाइजेशन प्रोसेस होने की वजह से ये सेकंड नंबर वाला कार्बन इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा। इस साइक्लाइजेशन के होने के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H+ निकलेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन पे लोन नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और NH3 को बनाकर बाहर निकालेगा, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट है। अगर इसके अंदर की मैकेनिज्म देखना चाहो तो वो ये मैंने लिख दी है अपने को, है ना। अब अपना सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हो गई फिशर इंडोल सिंथेसिस। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखते हैं मेडेलिंग सिंथेसिस। मेडेलिंग सिंथेसिस में ऑर्थो एसाइल अमीडो टोलुइन लेते हैं। होगा क्या, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये क्या करेगा, इस CH3 से एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, H+ लेके जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। वो इस तरीके से जनरेट हुआ, है ना। जैसे ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर जाएगा, ऑब्वियसली इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर जाएगा, जाकर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, है ना।
ये नेगेटिव चार्ज आते ही हमारे पास कुछ इस तरीके से 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हुई, वर्कअप होगा, वर्कअप होने की वजह से क्या हो जाएगा, वर्कअप मतलब H2O के साथ H2O की वजह से इसके पास OH आएगा। ये OH हुआ, यहां से क्या होगा, ये वाटर रिलीज करवाएगा। या तो हम यहां से H+ निकाल लें, इस तरीके से कराएं, है ना, या फिर हमारे साथ क्या हो सकता है, यहां पर जो हमने स्ट्रॉन्ग बेस के वजह से यहां से जो H+ निकाला था वो H+ तो अभी भी अवेलेबल है ना, तो बच्चों यहां पर क्या बनेगा, ये अपने पास ये जो अवेलेबल है, वो जो H+ अभी भी अवेलेबल था वो इस OH के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा और वाटर की फॉर्मेशन कराएगा। वाटर की फॉर्मेशन होते ही ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया, गुड लिविंग ग्रुप बना, H2O बना के बाहर निकालेगा। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इधर बॉन्ड डोनेट करते ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कराएगा और यहां से H+ निकालेगा। एक्चुअली जो H2O निकलता है, रिलीज होता है, वो कुछ इस तरीके से ही रिलीज होता है और आपके पास अगेन मेडलंग सिंथेसिस के थ्रू सब्स्टिट्यूटेड इंडोल की फॉर्मेशन होती है। कईयों के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि मैम स्ट्रॉन्ग बेस है, इस CH3 से ही हमने हाइड्रोजन क्यों निकाला, नाइट्रोजन के थ्रू भी हाइड्रोजन निकल सकता था ना बच्चों, उस तरीके से भी निकल सकता है, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार उसकी मेथड भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, है ना। ये CH3 था, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से यहां से नाइट्रोजन से H+ निकला, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया, अब अपने पास ये कार्बोनिल बन गया, ये बना। अब बेस अभी भी अवेलेबल है, ऐसी बात तो नहीं है ना रिएक्शन में बेस खत्म हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक रिएक्शन में होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगेन बेस की वजह से क्या होगा, फिर से CH3 से हाइड्रोजन निकलेगा अपना, और वो जैसे CH3 से अपना हाइड्रोजन निकलेगा, क्यों, क्योंकि H+ के निकलते ही नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज इधर कंजुगेशन में जाएगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। जैसे यहां से ये कॉन्जुगेशन में यहां तक आएगा, फिर यहां पर H+ अवेलेबल है, वो H+ को रिलीज करा देगा। ओवरऑल होना यही है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में अगर स्ट्रॉन्ग बेस में नाइट्रोजन से निकालती हूँ तो सेकंड स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस वापस से CH3 से H+ निकालेगा। तो मैंने डायरेक्ट CH3 से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को निकाला हुआ है, इलेक्ट्रॉन नहीं हाइड्रोजन को निकाला हुआ है। मेडलंग सिंथेसिस की प्रिपरेशन समझ में आई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अपनी बिशलर सिंथेसिस। बिशलर सिंथेसिस की बात करूं बच्चों तो यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ हो सकती है, अल्फा हेलो कीटोन के साथ हम कराते हैं। अल्फा हेलो कीटोन के साथ कराते हैं तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, या तो मैं ये करूं कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है वो HCl के साथ रिएक्शन करके बाहर निकले, या फिर इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करें। दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारे पास पॉसिबल है। मैंने यहाँ कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करवाई है, मैं उसको समझा रही हूं आपको। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करेंगे, जैसे ही अटैक करेंगे ऑक्सीजन अपने पास पाई बॉन्ड तोड़ के ले जाएगा। ये जैसे ही लेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, है ना। जैसे ही ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड बनेगा तो वो बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं यहां बना के दिखाती हूं। ये N है, दोनों H, ये कार्बोनिल वाला कार्बन CH(R) और ये Cl। यहां पर क्या हो गया, O- बना और ये CH3, और इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो मैंने ये दो स्टेप एक साथ ही मर्ज करके लिख दिए हैं। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, H+ को निकालेगा, रिलीज करवाएगा, और ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस से क्या कर लेगा, इससे H+ जो इसने निकाला था नाइट्रोजन ने वो इस H+ को ले लेगा और हमारे पास कुछ स्टेप से फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा, जैसे ये फॉर्मेशन होगी तो यहां पर से हमारा क्या होगा, H2O रिलीज हो जाएगा, ये OH- और ये H+ निकल के जैसे ही रिलीज होंगे तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होते ही यहां पर जो हाइड्रोजन अपना अवेलेबल है वो H+ निकालेगा, HCl को बाहर निकालेगा और इन दोनों के साथ बॉन्ड निकलेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। होगा क्या कि जो यहाँ H+ अवेलेबल है वो जैसे ही निकलेगा, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आते ही क्या हुआ, वो बेंजीन रिंग में तो गया नहीं, डीलोकेलाइज तो होगा ही नहीं, बेंजीन रिंग तो अपनी है ये पूरी एरोमेटाइज्ड, ठीक। तो यहां पर से ये हुआ, ये अब क्या हुआ बच्चों, यहां पर देखो ये लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले पर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा और बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से। अगेन हमें सब्स्टिट्यूटेड इंडोल की फॉर्मेशन मिलेगी।
ये करीब हमारी 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट हम लोगों ने रिसर्च सिंथेसिस, सेकेंड हम लोगों ने फिशर सिंथेसिस, एंड थर्ड हम लोगों ने मेडलम, और लास्ट वन बिशलर सिंथेसिस हम लोगों ने करी है। एग्जाम में आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंडोल के बेसिस पे कम और नेम रिएक्शन के बेसिस पे आपको ज्यादा मिलेगा। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, ये मैकेनिज्म समझ में आई होंगी। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।